अब एक तमन्ना है। गोपियां श्याम सुंदर से कहती हैं कि प्रभु अब एक इच्छा रह गई है, आप कृपा करके उसे पूरी कर दीजिए। और वो इच्छा केवल इतनी है कि जब मैं जन्म लूं तो आप मुझे कृष्ण बना दें और आप राधा बन करके प्रकट हो जाएं। आप मुझे अपना स्वरूप दे दें और आप मेरा स्वरूप ले लें, अपनी जगह पर मुझे और मेरी जगह पर आप। क्योंकि जो प्रेम है ना, वो प्रेम की भाषा प्रेमी ही समझता है। जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। करोगे प्रेम तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। गोपियां जब भगवान से कहती हैं कि श्याम सुंदर हमें छोड़ कर ना जाओ, भगवान बोले कि ठीक है, बस मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। और जब 2 दिन में आने के लिए भगवान बोले तो गोपियों को लगा कन्हैया ये 2 दिन तो बहुत बड़े हैं, क्या हम तुम्हारे बिना 2 दिन रह सकेंगी, हमें छोड़ कर ना जाओ। गोपियां पुकारने लगी, तड़पने लगी, जैसे मछली। आप मछली से कहो कि बस 2 दिन की बात है, तुम 2 दिन पानी के बिना रह लो, तीसरे दिन तो पानी खूब मिलेगा। तो बेचारी वो मछली भला 2 दिन क्या 2 घंटे भी नहीं रह सकती पानी के बिना। गोपियां तो कृष्ण रूपी जल की मछली थी, जो कृष्ण के बिना रह पाना वैसे ही असंभव था, जैसे मछली से आप कहो कि बस 2 घंटे या 2 दिन तुम पानी के बिना रह लो। ऐसे कृष्ण कह रहे हैं कि 2 दिन बस हमारे बिना रह लो, हम आ जाएंगे। गोपियों का ये प्रेम हम सबको ये बताने के लिए पर्याप्त है कि भगवान को पाने के लिए किस क्वालिटी का प्रेम होना चाहिए। आज प्रेम का स्तर क्या है और प्रेम का स्तर क्या होना चाहिए। किस प्रेम से भगवान मिलते हैं। आज सबको भगवान चाहिए, सबको लगता है कि मंदिर जाने से भगवान मिलेंगे,
ये पूजा कर लेने से भगवान मिल जाएंगे, इतना जप कर लेने से भगवान मिल जाएंगे, इतना तप कर लेने से भगवान मिल जाएंगे। पर आप भूल में हैं, ना जप से, ना तप से, ना तीरथ से, ना व्रत से भगवान किससे मिलते हैं? मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान जब भी मिले हैं, जिस जिसको मिले हैं, उसको पूजा के बल पर नहीं मिले, जप और तप के बल पर नहीं मिले, मिले हैं तो प्रेम के बल पर। मीरा ने कौन सी पूजा की थी? हम भी कर लेते हैं वही पूजा। मीरा ने कौन सा जप किया, कौन सा तप किया, हम भी कर लेते हैं वही। पर मीरा ने प्रेम किया। जिस क्वालिटी का प्रेम मीरा का है, क्या उस क्वालिटी का प्रेम हमारा है? जिस क्वालिटी का प्रेम गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का है, क्या उस क्वालिटी का प्रेम हमारा है? जिस क्वालिटी का प्रेम श्री भरत जी का था, क्या उस क्वालिटी का प्रेम हमारा है? प्रेम सबके पास है। आप जितने लोग बैठे हैं ना, प्रेम से भरे हुए हैं। आप सब प्रेम से भरे हैं। आपको अपने पुत्र के लिए प्रेम है, पुत्री के लिए प्रेम है, पत्नी के लिए प्रेम है, पति के लिए प्रेम है, परिवारी जनों के लिए प्रेम है, दुकान मकान व्यापार के लिए प्रेम है। परंतु जिस प्रेम से भगवान मिलते हैं, वो कौन सा प्रेम होता है? वो कौन सा प्रेम है? वो गाढ़ा प्रेम है, वो पका हुआ प्रेम है। भरत जी ने राम से प्रेम किया, और प्रेम किया तो क्या किया? भरत जी की मां कैकेयी ने कहा कि तुम राजा बन जाओ, अयोध्या का सिंहासन अब तुम्हारे हाथ में है। क्या भरत जी ने अयोध्या के सिंहासन को स्वीकार किया? चाहते तो कर लेते, कोई अड़चन नहीं थी उनके लिए, कोई दिक्कत नहीं थी, समस्या नहीं थी, परेशानी नहीं थी। भरत जी राजा हो जाते, आनंद से राज्य का सुख भोगते और आनंद से राजा बन के रहते। नाम होता, यश होता, कीर्ति तो थी, पर उन्होंने राज्य को त्याग दिया, राज्य देने वाली मां को त्याग दिया, मां का साथ देने वाली मंथरा को त्याग दिया, लेकिन राम को नहीं त्यागा। प्रेम क्या है? प्रेम हमारा है, पर जगत से है। प्रेम किससे होना चाहिए? जगन्नाथ से।